हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है हमारे बहुत ही समझदार एवं अच्छे कमेंटियर श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश का। दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि सुनी संत की बानी, पत्थर हो गया पानी। दोस्तों, इस पहेली या पद का अर्थ जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका अधिक समय न लेते हुए हम आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, इस पहेली के उत्तर को समझने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये प्रसंग किस जगह का है, उसके बाद मैं इस पहेली का अर्थ बताऊंगा। दोस्तों, क्या हुआ कि एक रत्ना नाम का डाकू था। वह रत्ना इस तरह का डाकू था, इस तरह का डकैत था। वैसे भी वह चांडाल प्रवृत्ति का था। तो वह अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए यात्रियों को लूटा करता था और लूटने के साथ साथ उनकी हत्या भी कर देता था। जो भी उस जंगल से होकर गुजरता था, रत्ना उसे जो भी कुछ होता था उस पर से लूट करके और वहीं पर समाप्त कर देता था। इस प्रकार से रत्ना हत्याएं करने लगा। जब चारों तरफ त्राह त्राह होने लगी कि इस जंगल में होके कोई मत निकला करो, क्योंकि यहाँ पर तो एक डकैत रहता है और ये रत्ना डाकू सभी को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, ये जो रत्ना डाकू था ये एक अच्छी आत्मा थी, लेकिन इस बात का पता जब देवताओं को चला कि एक रत्ना डाकू है जो इस तरह से पृथ्वी लोक में और लूटपाट कर रहा है और हत्याएं कर रहा है, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन इसकी आत्मा रास्ता भटक गई है। इसको सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो ये समाचार नारद जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। तो ब्रह्मा जी ने उनसे ये बात कही थी कि ये अच्छी आत्मा है, लेकिन ये रास्ता भटक गई है। इस बात को सुनकर के नारद जी कहते, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? तो नारद जी से कह देते हैं ब्रह्मा जी, इसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करो नारद जी। इस प्रकार से नारद जी उस रास्ते में होके फिर निकलते हैं और रत्ना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कहीं रत्ना इधर से मुझ में कुछ ना दे दे, इधर से नहीं दे दे, कहीं मुझे खत्म ना कर दे। इस तरह से डरते हुए नारद जी और उस रास्ते में होके पैदल चलने लगे। अब क्या होता है, आगे चला तो वह रत्ना डाकू एक वृक्ष पर चढ़ रहा था। उससे उतर के कूद करके बोला कि यात्री रुक जा, तू कहाँ जाता है? तो वह कहने लगा, भाई मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ। इस तरह से वह कहने लगा। तो उसने आकर के उसको पकड़ लिया और कहने लगा, तू पहले ये बता तेरे पास है क्या है? तो नारद जी कहने लगे, हम तो संत महात्मा हैं, हमारे पास भला आपको क्या मिलेगा, लेकिन हम आपको इतनी बड़ी वस्तु देंगे, इतना धन देंगे कि रत्ना तुम जिंदगी भर याद रखोगे, तुम उसे भूल ही नहीं पाओगे। लेकिन ये सब कुछ जो तुम करना चाहते हो, तुम यात्रियों को मार देते हो, इस सब का एक कारण आप अपने पत्नी, बच्चे और आपके पिता माताओं से पूछ लीजिए कि आप जो ये पाप कर्म कर रहे हैं वो उसमें वे सम्मिलित हैं या नहीं हैं। इस बात से रत्ना कहने लगा कि मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर पुनः नारद जी ने ये बात कही कि तुम जिस किसी की भी हत्या करते हो, जिस किसी को मारते हो, उससे एक पाप लगता है। उस पाप में तुम्हारे घर वाले सम्मिलित हैं या नहीं हैं? इस बात को सुनकर के रत्ना सोचता है ये सही कह रहा हो महात्मा, लेकिन कहने लगा रत्ना कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और इस बहाने से तुम निकलना चाहते हो। तो नारद जी कहने लगे कि नहीं मानते हो
तो आप मुझे इस वृक्ष से बांध दो। पीछे की तरफ हाथ करके रत्ना ने और नारद जी को उस वृक्ष से बांध दिया और बहुत इतना कर्रे रस्सियों से बांध दिया कि नारद जी इधर से उधर भी नहीं हिल डुल सकते थे। अब रत्ना पूछने जाता है और पहुंच जाता है सबसे पहले अपने पिताजी के पास में। पिताजी कहने लगे, बेटा आज तू इतना जल्दी आ गया और तू कुछ कमा कर नहीं लाया। तो इस पर रत्ना कहने लगा, बाबा मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं ये जो पाप कर्म कर रहा हूं, क्या आप इसमें सम्मिलित होंगे? इस बात को सुनकर के उसका पिता उत्तर देता है कि तुझे इन पाप और पुण्य से क्या मतलब, तू कमा करके ला। लेकिन फिर दोबारा से रत्ना ने पूछा कि मैं जो पाप करता हूं क्या आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे? लेकिन पिताजी कहने लगे कि नहीं रत्ना, हम तो खाने वाले हैं, हमको नहीं पता तू किस तरह से कमा करके ला रहा है। इसमें जो तू पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है वो तू ही भोगेगा, हम इसको भोगने वाले नहीं हैं। इस बात को सुनकर के रत्ना के पैरों के तले से धूल खिसक गई और रत्ना डकैत सोचने लगा, निश्चित ही उस बाबा जी ने ठीक कहा है, उस महात्मा ने, निश्चित ही इसमें मैं ही पाप का भागी हूं। तो इस तरह से उसने अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सभी से यही प्रश्न पूछा कि मैं जो हत्याएं कर रहा हूं और कमा करके तुम्हें ला रहा हूं, क्या आप उसमें भागीदार होंगे मेरे पाप में? तो सभी ने मना कर दिया कि हम तो खाने वाले हैं, हम नहीं जानते आप किसकी हत्या कर रहे हो, किसकी नहीं कर रहे हो। इस पाप के भागीदार तो तुम स्वयं ही होंगे, अन्य कोई दूसरा नहीं होगा। इस बात को सुनकर के रत्ना अब तो पत्थर दिल का था तो पानी पानी हो गया। पहुंच जाता है संत के पास में, नारद जी के पास में पहुंच करके कहता है कि हे महात्मन, आप मुझे शरण में लीजिए, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। तो श्रीमान जगदीशपुर यार जी, अब हम आपकी पहेली का उत्तर देंगे कि सुनी संत की बानी और पत्थर हो गया पानी, अर्थात पत्थर दिल हो गया पानी। रत्ना तो पत्थर दिल का था, पत्थर था। वह इस बात को सुनकर के जब जाता है और पहुंच जाता है नारद जी के पास में और कहता है कि सभी ने इस तरह से कहा है कि इस पाप कर्म में हम सम्मिलित नहीं होंगे, हम तो केवल खाने वाले हैं। तो नारद जी कहने लगे, तू तेरा जीवन क्यों खराब कर रहा है, क्यों बिगाड़ रहा है? तू ऐसा कर, तू तो इसमें दोषी हो गया, तुझे नरक मिलेगा। इस बात को सुन के और भी पानी पानी हो गया। अब तो रत्ना अपने किए पर पछताने लगा और उस महात्मा से कहने लगा कि हे महात्मन, आप मुझे ऐसा रास्ता बताइए कि मेरा उद्धार हो सके। अब नारद जी कहने लगे कि उद्धार हो जाएगा अगर तू करना चाहेगा तो कहने लगा, क्या उपाय है बताओ? कि उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें मैं जो बताऊंगा उस तरह से भजन करना पड़ेगा। तो नारद जी उसको वहां बैठा देते हैं और उसी के एक दुपट्टे को उसको उड़ा देते हैं और क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि रत्ना बोल राम। तो रत्ना कहता था मरा। फिर कहते थे नारद जी राम राम, लेकिन रत्ना कहता था राम राम और फिर कह देता था मरा मरा मरा। इस तरह से रत्ना कहने लगा। इस प्रकार से दोस्तों जब वह राम राम कहने लग गया तो नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं और रत्ना को तपस्या करते करते ना जाने कितना समय बीत गया। उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई और एक बमई, जिसे दीमक बमई कहते हैं, वो बना ली। और दोस्तों अब तो उसमें वह दब गया अंदर मिट्टी में और उसमें से केवल आवाज आ रही थी, वह हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया था। तो फिर
इस बात से सिंहासन हिलता है और सूचना पहुंचती है कि नारद जी जाकर के खड़ा करो रत्ना को। तो जाते हैं और जाकर के उसको खड़ा करते हैं। उस जगह से फावड़े से मिट्टी को हटाते हैं और उसको निकालते हैं तो राम राम की आवाज़ आ रही थी। तो राम राम कह रहा था। उसको जगाया गया और तब कहा कि तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये चींटियों की, दीमक की बमई बन चुकी है, इसलिए तुम वाल्मीकि कहलाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से वाल्मीकि हो गए। और ये भी कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। उनको इतना पता चल गया कि वो दूर से ही, दूरदृष्टि से ही 60,000 युगों युगों की पहली बातों को उन्हें ज्ञान कर लेते थे और बता देते थे। तो उन्होंने बताते हैं भगवान राम के जन्म से पहले 60,000 वर्ष पहले रामायण को लिख दिया था। तो श्रीमान जगदीश परिहार जी, आपकी पहेली का उत्तर हुआ कि सुनी संत की वाणी और पत्थर हो गया पानी। मैं समझता हूं आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए मेरे समस्त श्रोताओं से, सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक फैलाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।